ईरान और सऊदी अरब की आपस में दोस्ती चीन ने करवाई, लेकिन अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये दोस्ती इस कदर बेहतर होगी कि दोनों ममालिक एक दूसरे के यहाँ अपने सिफारतखाने बहाल करने के लिए बाकायदा तौर पर काम शुरू कर देंगे और चंद ही रोज़ में सिफारतखाने खुल जाएंगे। तो ऐसे में अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने प्लान पर अमल शुरू कर दिया और अमेरिकी CIA के डायरेक्टर को फौरी तौर पर सऊदी अरब पहुंचने का हुक्म दिया गया कि आखिर सऊदी अरब ये कैसे कर सकता है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के तो ज़ाती कारोबारी ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे, लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब के अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात थे। लेकिन जब सऊदी अरब ने ईरान के साथ बैठकर मामलात को तय करने और सिफारतखाना खोलने का फैसला किया, तो अमेरिकी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स फौरी तौर पर गैर एलानिया दौरा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे, जहां पर जो बाइडन का पैगाम भिजवाया गया कि आपने ईरान के साथ जो ताल्लुकात शुरू किए हैं, इससे हमें यूँ महसूस होता है कि सऊदी अरब अमेरिका को धोखा दे रहा है। ईरान और शाम दोनों अमेरिका के दुश्मन है, लिहाजा हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सऊदी अरब जो खुद को अमेरिका का दोस्त और इत्तेहादी कहता है, वो यूँ ईरान के साथ ताल्लुकात शुरू करे और इस नहज पर ताल्लुकात पहुँच जाएँ कि दोनों ममालिक में तवील अरसे से बंद सिफारतखानों को खोला जाए। इस हवाले से अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि बिल बर्न्स की जानिब से इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म की बुनियाद पर सऊदी अरब की जाने वाली मदद के हवाले से भी धमकियां देना शुरू कर दी गई हैं कि अगर आपने ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना है तो फिर अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा। याद रहे, खास तौर पर बीजिंग की जानिब से जिस तरीके से रियाद और तेहरान को आपस में एक साथ बैठाया गया, तो इस पर पै दर पै सऊदी अरब को पैगाम भिजवाए जा रहे थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इन पैगामों पर कोई नज़र नहीं डाल रहे थे। ईरान और सऊदी अरब ने 2016 में मुकम्मल तौर पर अपने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए। ये ताल्लुकात अब जब बहाल हो रहे हैं तो इस पर अमेरिका बहुत परेशान नज़र आ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि हमने अपनी मईशत के लिए अब ये फैसला किया है कि हम किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। सऊदी अरब ईरान से भी बात करेगा और डील ये तय पाई है कि ईरान यमन के अंदर ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा जो सऊदी अरब के खिलाफ है, जिसके नतीजे में अब आने वाले 10 से 15 रोज़ में देखा जाएगा कि ईरान और सऊदी अरब दोनों ममालिक में एक दूसरे के सिफारतखाने भी बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर देंगे और ये अमेरिका की इजारादारी की मौत होगी।